बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, कल हमने मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड की डिस्कस की थी और उसके अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी कि जो सोलिनॉइड होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो सिर्फ जो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो स्ट्रांग होती है, यूनिफॉर्म होती है, जबकि जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड होती है वो वीक होती है बेटा। ठीक है, तो आज वहीं से डिस्कस करते हैं। कल हमने यहाँ तक किया था बेटा, कल हमने यहाँ तक डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सॉलिड एक्सिस बेटा, ये हमने कल किया था बेटा कि अगर इस तरह से हमारे पास कोई सॉलिनॉइड होता है, इस तरह से हमारे पास एक सॉलिनॉइड है, तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बी यहाँ पे अलोंग एक्सिस ऑफ सॉलिनॉइड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये होती है म्यू नॉट एन आई बेटा, ये होती है म्यू नॉट एन आई। ये हमने फार्मूला किया था बेटा, जबकि हमने किया था यहाँ पे एन जो होता है ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये हमने डिस्कस किया था बेटा। ये मैग्नेटिक फील्ड होती है, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड जो होती है बेटा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप कहोगे कि मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन करंट बेटा। कल मैंने एक आपको पीडीएफ भेजा है बेटा, जो शाम वाले टाइम पे, ठीक है, उसके अंदर एक पिक्चर लगी हुई है जिसके अंदर इसकी डिपेंडेंस लिखी हुई है, उसको पढ़ लीजिएगा। कल जो मैंने क्वेश्चन जो है वो एक जो कल वाला पीडीएफ है ना, उसमें ये मैग्नेटिक फील्ड किन चीजों पे डिपेंड करती है वो मैंने लगाया था कल शाम में। मैंने आपको कहा था कि कल क्लास अटेंड कर लीजिएगा, तो शाम में मैंने उसके अंदर एक पिक्चर लगाई है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सी चीजों पे डिपेंड करती है, उसको देख लीजिएगा बेटा। ठीक है, अब बेटा इसका डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड का राइट हैंड रूल जो हमने कल सीखा नहीं था बेटा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बेटा। डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को तय करने का एक तरीका मैंने आपको बताया था कि जहां से करंट क्लॉकवाइज हो वो नॉर्थ होगा, और जहां से करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा वो कौन सा होगा, नॉर्थ, और जहां से क्लॉकवाइज होगा वो कौन सा हो जाएगा, साउथ। ये तरीका हमने पढ़ा था, लेकिन इसके लिए राइट हैंड रूल जो होता है वो ज्यादा इजी बनता है। इसके लिए आप इस तरह से टर्न के अंदर कभी आपको पता लगे कि ये टर्न क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, कंफ्यूजन होती है, तो इसके लिए एक सीधा सा रूल इस्तेमाल होता है, राइट हैंड रूल। ये ज्यादा बेहतर रहता है, तो आज वो सीखते हैं कि सॉलिनॉइड का कौन सा नॉर्थ होगा कौन सा साउथ होगा, कैसे आपको पता लगेगा। देखिए बेटा, आप इसको इस तरह से कहेंगे बेटा, मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल कैन बी यूज्ड बेटा। मैक्सवेल का राइट हैंड रूल इस्तेमाल आप कर सकते हैं। देखिए हम कैसे करोगे इसको, देखें। सपोज करें बेटा, ये हमारे पास है इस तरह से एक सॉलिनॉइड बेटा, ये हमारे पास है एक सॉलिनॉइड बेटा। अब इसको हम करंट देते हैं, हमें कैसे पता लगेगा इसका कौन सा नॉर्थ होगा कौन सा साउथ होगा। देखिए बेटा, मैं इसको बनाता हूं, इसकी फोल्डिंग मैं ऊपर से इस तरह से बनाता हूं बेटा, ये इस तरह से आता है बेटा, ठीक है, और ये इस तरह से आता है, ये इस तरह से बन गया बेटा, ठीक है, ये इस तरह से बन गए। अब अगर इसको मैं बनाता हूं बेटा, आप सपोज करें मैं इसको वहां से पीछे से बनाता हूं बेटा, अगर मैं इसको पीछे से बनाता हूं बेटा तो इसका शेप ये बन जाएगा,
ये बन जाएगा इसका बेटा। दोनों में फर्क ये यहां से इस तरह फोल्ड होता है और ये किस तरह फोल्ड होता है बेटा, इस तरह। अब आप इसमें करंट देते हो तो आपको कैसे पता लगे इसका नॉर्थ कौन सा, क्योंकि फोल्ड से बहुत सारे बच्चों को पता नहीं लगता कि कहाँ से ये एंटी क्लॉकवाइज जाता है और कहाँ से क्लॉकवाइज। अब देखें आप इसका करंट का डायरेक्शन, सपोज करें आप इसको यहां से करंट देते हो, ये आपने दिया करंट बेटा। अब ये करंट इधर जाएगा और ये करंट अंदर जाएगा यहां से बेटा। इन सब टर्न में करंट का डायरेक्शन क्या होगा बेटा, करंट का डायरेक्शन अपवर्ड। अब आप क्या इस्तेमाल करोगे, राइट हैंड रूल बेटा। इस तरह से ये जो फिंगर्स हैं ये इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो थंब होगा ये किसको जाहिर करेगा, नॉर्थ को। ये नॉर्थ को जाहिर करेगा। देखिए ये करंट अपवर्ड है तो ये थंब किस तरफ चला गया, इस तरफ चला गया बेटा। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये नॉर्थ बन जाएगा। ये कौन सा बन जाएगा, साउथ। सिंपल रूल है। ये मैंने रूल भी कल वाले पीडीएफ के अंदर भेजा है, कल शाम में मैंने सिखाया भी था और मैंने पीडीएफ के अंदर भेजा भी, इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तब भी मैंने कहा था कल के शाम वाला क्लास जो है वो अटेंड कर लीजिएगा, उसमें मैंने वीडियोस भी दिखाई थी। तो ये देखें बेटा, ये करंट का डायरेक्शन ये, ठीक है, ये करंट का डायरेक्शन होता है। देखें इसमें सब का डायरेक्शन अपवर्ड, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, साउथ। ठीक है, इसको इस तरह भी बनाया जाता है। देखें इसको इस तरह भी बनाया जाता है बेटा, इस तरह। ये एन एंटी क्लॉकवाइज आ गया बेटा। अगर एन के एरोज बनाओगे तो क्या बन जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज बन जाते हैं। और अगर एस के एरोज बनाओ, क्लॉकवाइज बन जाते हैं। बात वही है। तो मीन्स फिंगर्स को किस में रखना है, करंट के डेरे। अब अगर इसको देखें, आप यहां से करंट देते हो बेटा, इस तरह आपने ऐसे करंट दिया, करंट यहां से घूम के आएगा, इन टर्म्स में क्या होगा बेटा, डाउनवर्ड होगा। अब इसका कौन सा नॉर्थ होगा, कौन सा साउथ होगा, ये देखिए सब किस तरफ चला गया, ये हो जाएगा इसका नॉर्थ और ये कौन सा हो जाएगा, साउथ। तो यहां से एक और पॉइंट भी आती है कि देखें अगर आप करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं करते, फोल्ड चेंज करते हो, अगर आप फोल्ड चेंज करते हो तो क्या हो जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये ज्यादा बेहतर रहता है राइट हैंड रूल के, कौन सा इसका नॉर्थ होगा और कौन सा क्या हो जाएगा, साउथ होगा। अब आप देखिए बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन हैं, एक दो क्वेश्चन मैं करता हूं, बाकी जो है वो आप कर लीजिएगा। देखिए ये कॉमन क्वेश्चन है जो जिसके अंदर बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं बेटा। देखिए इसमें क्या कहा गया है बेटा, इसमें कहा गया सॉलिनॉइड कंसिस्ट ऑफ 1000 वाइंडिंग्स बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स है बेटा। ठीक है, और ये हमारे पास बेटा 1000 वाइंडिंग्स बेटा, कंसिस्ट ऑफ 1000 वाइंडिंग्स, इट इज 0.5 सेंटीमीटर लॉन्ग बेटा, और इसकी लेंथ कितनी है बेटा, 0.5 सेंटीमीटर मीन्स 10⁻⁻2 मीटर बेटा। अब करंट ऑफ 2 एम्पियर्स बेटा, इसमें से करंट कितना गुजर रहा है बेटा, इज इक्वल टू 2 एम्पियर्स करंट गुजर रहा है बेटा, इज सप्लाइड टू द वाइंडिंग्स। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रॉन्ग कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। बेटा यहाँ पे टर्म इस्तेमाल किया गया है स्ट्रॉन्ग कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बेटा, which runs through the center of the solenoid। मीन्स आपसे कहां से पूछा गया बेटा, सेंटर ऑफ द सॉलिड। सेंटर ऑफ द सॉलिनॉइड क्या होता है बेटा, ये अंदर, ये जो होता है ना, यहाँ पे पूछा गया। क्योंकि ये जो हमने फार्मूला कल पढ़ा है ना बेटा, ये जो फार्मूला हमने पढ़ा है ना बेटा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये सिर्फ वैलिड किसके लिए है,
only valid for finding P within terms बेटा, ये टर्म्स के अंदर के लिए वैलिड है। ये जो है ना, यहाँ पे कहीं पे भी आपको फाइंड करनी है तो ये फार्मूला लगेगा, अगर बाहर करनी है, एजेस पे करनी है, फार्मूला वैलिड नहीं है। क्योंकि हमने जो कल पॉइंट ली थी वो कहाँ पे ली थी, वो टर्म के अंदर ली थी। हमने बाहर की मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आपके बुक में भी नहीं है। अगर सोलिनाइड के बाहर आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, सोलिनाइड के एज पे आपने करनी है, उसके कोने पे करनी है, ये फार्मूला नहीं लगेगा। ये फार्मूला सिर्फ कहां पे लगेगा, टर्म्स के अंदर। तो यहाँ पे क्या मांगा गया है, टर्म्स के अंदर। अब यहाँ पे ये क्या होता है बेटा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। कुछ बच्चे क्या करते हैं, म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है 4 पाई इंटू 10 पावर -7 होती है। म्यू नॉट है बेटा, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई 10 पावर -7 बेटा, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे एन की वैल्यू डालते हैं और यहाँ पे करंट डाल के कैलकुलेशन कर लेते, लेकिन यहाँ पे ये नंबर ऑफ टर्न्स है और ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। स्मॉल एन अलग चीज है, कैपिटल एन अलग चीज है। यहाँ पे लेंथ गिवन है। जब लेंथ गिवन होती है ना, तो आप ये करोगे इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपन क्या हो जाएगा, एल ऐसे करोगे। आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू यहाँ पे नहीं रख सकते, क्योंकि स्मॉल एन किसको जाहिर करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। ये हो गई बेटा एक चीज। अब दूसरी बात, अब देखिए बेटा, ये क्वेश्चन देखें आप, ये देखें, अब देखिए इसको करें बेटा। अब बार मैग्नेट इज ब्रॉट, सॉरी इसको छोड़े फिलहाल, ये नहीं करें, ये नहीं करें, दूसरा करते। ये देखें बेटा इसको, अब इसमें क्या पूछा गया बेटा, द 4 डायग्राम्स बिलो रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेट्स connected to the terminals of a battery. In each of the diagram indicate the magnetic poles of the electromagnet बेटा। अब आपने इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा नॉर्थ होगा, कौन सा साउथ होगा बेटा, ये बताना है। अब ये पहले मैं ये करता हूँ, इसको एक फिगर को करता हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा बेटा। देखें, आप पहले करंट का डायरेक्शन बनाओगे। आपको पता है ये जो बड़े वाला टर्मिनल होता है ये पॉजिटिव होगा, जो बैटरी का बड़ा होगा ना, बड़ी लाइन होगी, वो पॉजिटिव को जाहिर करती है, और ये किसको जाहिर करती है, निगेटिव को, ठीक है बेटा। तो करंट किस तरह फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव बेटा, ये इस तरह से। ये जो डॉट डॉट है ना, मीन्स ये पीछे वाला टर्न है। डॉट डॉट किसको जाहिर करता है, इसके पीछे वाले टर्न को, मीन्स ये पीछे से करंट ऊपर आएगा और इन टर्न्स में करंट क्या हो जाएगा बेटा, इन टर्न्स में करंट डाउन, ये आगे वाले टर्न है बेटा। अब इस हिसाब से क्या होता है बेटा, इसका नॉर्थ कौन सा होगा बेटा, डाउनवर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। अब इसके अंदर देखें, इसमें करंट का डायरेक्शन चेंज है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है बेटा। अब देखें, ये डॉट नहीं है, मीन्स ये ऊपर वाला टर्न है, ये इस तरह से होगा, ऐसे होगा। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, इस तरह से। ये कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ। अब यहां से एक पॉइंट आती है कि देखें, ये वही सॉलिनाइड है और ये भी वही सॉलिनाइड है, लेकिन दोनों में करंट का डायरेक्शन क्या है, चेंज किया है। अगर करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मीन्स अगर मैग्नेटिक फील्ड का आपने डायरेक्शन चेंज करना है सॉलिनाइड के अंदर, तो करंट का डायरेक्शन चेंज कर दे, क्योंकि सॉलिनाइड की फोल्डिंग तो आप नहीं करोगे कि इस तरह फोल्ड किया हुआ है उसको खोल के वापस ऐसे फोल्ड करो, वो तो आप नहीं
कर सकते, वो तो बना बनाया हुआ होता है। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज करना है तो आपने सिंपली उसके अंदर क्या करना है, आपने सिंपली उसके अंदर करंट का डायरेक्शन क्या करना है, चेंज करना है। तो आप कहोगे कि चेंजिंग डायरेक्शन चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ करंट बेटा, चेंजेस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बेटा। अब इनके दोनों के आप निकाल लीजिएगा, ठीक है ना, इनके आप बता जो है वो निकाल लीजिएगा कि इनके जो है वो कौन सा होगा बेटा। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक बेटा, ठीक है। तो अब हम करते हैं बेटा इसकी एप्लीकेशन, ये भी एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशन है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोराइड बेटा। अब देखिए बेटा टोराइड क्या होता है, या टोराइड किसको कहा जाता है बेटा। देखिए टोराइड का मकसद होता है बेटा सर्कुलर सोलिनॉइड, सर्कुलर सोलिनॉइड इज कॉल्ड टोराइड बेटा। जो अगर आप सोलिनॉइड को सर्कुलर फॉर्म में ले आओगे तो वो क्या बन जाएगा बेटा, वो टोराइड बन जाएगा, कोई फर्क नहीं है। वही आपके पास जो सोलिनॉइड होता है ना, उसको इस तरह से घुमा के आप सर्कुलर बना दें। स्प्रिंग होता है ना बेटा, स्प्रिंग, उसको आप इस तरह से अगर आप सर्कुलर फॉर्म में ले आओगे तो वो क्या बन जाएगा बेटा, वो टोराइड बनेगा, ठीक है। सपोज करें बेटा हमारे पास इस तरह से, सपोज करें बेटा ये हमारे पास एक सर्कुलर कोर मटेरियल है, इसकी कोर बेटा सर्कुलर होती है, उसकी कोर क्या थी बेटा, सिलेंड्रिकल थी, और इसकी कोर क्या होती है बेटा, इसकी कोर जो होती है बेटा वो इस तरह से सर्कुलर कोर होती है, ठीक है। अब अगर आप इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करोगे बेटा, सपोज करें बेटा आप इसको इस तरह से फोल्ड करते हो इस तरह से, ये इस तरह से बेटा, इसके अंदर अगर आप फोल्डिंग करते हो इस तरह से, अगर इस तरह से बेटा फोल्डिंग करोगे इस तरह से बेटा, ये हो जाएगा बेटा इस तरह, ठीक है। ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा टोराइड बेटा, कि सर्कुलर सोलिनॉइड जो होता है ये क्या बन जाता है बेटा, ये टोराइड बन जाता है। ये आपने इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड कर दिया। अब इसका बेटा एक होता है रेडियस, देखिए इसका ये होता है सेंटर बेटा, ठीक है। सेंटर से ये जो होता है बेटा इसको ए कहा जाता है या R1 कहा जाता है बेटा, ठीक है। A1 भी कहा जाता है, ए भी कहा जाता है, या आप इसको R कहोगे बेटा, R1। और दूसरा ये जो होता है बेटा इसको आप कहोगे B, या इसको आप कहोगे R2 बेटा, ठीक है। और तीसरा इसका होता है बेटा ये रेडियस, एवरेज रेडियस बेटा, जिसको R कहते हो बेटा, ठीक है। ये जो अंदर वाले टर्न का रेडियस होता है बेटा R1, और जो बाहर का रेडियस होता है उसका R2, और ये जो सेंटर से रेडियस होता है कहोगे बेटा A या R1, किसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, इनर रेडियस, इसको हम कहते हैं इनर रेडियस बेटा। और ये जो B या R2 ये किसको जाहिर करता है बेटा, ये होता है आउटर रेडियस बेटा। और ये जो R होता है बेटा ये होता है मीन या एवरेज रेडियस बेटा, मीन या एवरेज
रेडियस बेटा, और ये एवरेज रेडियस का फार्मूला क्या होता है बेटा, ए प्लस बी अपॉन 2 या R1 प्लस R2 अपॉन 2 बेटा। ये एवरेज रेडियस ऐसे निकालते हैं बेटा, इसको मीन रेडियस कहा जाता है या इसको हम क्या कहते हैं, एवरेज रेडियस कहते हैं। और एवरेज रेडियस आप किस तरह से निकालोगे बेटा, R1 प्लस R2 अपॉन 2 निकालोगे। अब हम देखते हैं बेटा इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है बेटा। अगर आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहते हैं तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है बेटा। देखिए बेटा, ये हमारे पास है एक टोराइड बेटा, ठीक है। इस टोराइड को हमने दिया बेटा करंट, ये देखें बेटा, तो ये इस तरह से, ये बेटा हमारे पास एक टोराइड है और ये इसका कोर है बेटा, इसकी कोर है। अब आप इसको दोगे बेटा, इसको आप देते हो करंट बेटा, ठीक है। अब अगर आप इसको करंट देते हो बेटा, तो यहां से देखें, ये करंट ऊपर जाता है बेटा, ये यहां से दिया हुआ है बेटा करंट, ये करंट आ रहा है बेटा इस तरह, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, यहां से करंट इस तरह से फ्लो करेगा, इन टर्म्स सबसे करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, ये करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है बेटा, ये इस तरह से फ्लो कर रहा है बेटा। और ये देखें, ये करंट घूमता हुआ इस तरह से आ रहा है बेटा, और ये करंट यहां से इस तरह से निकल जाएगा, ठीक है। अब इसका कौन सा नॉर्थ होगा, कौन सा साउथ होगा बेटा, ये देखें, जहां से करंट जा रहा है ये आप ये इस्तेमाल करोगे बेटा। इन टर्म्स के अंदर करंट का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड बेटा, ये होगा, इस तरह से हमने किया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये इसका नॉर्थ होगा, ठीक है। अगर ये नॉर्थ होगा तो ये क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, क्योंकि यहां से करंट जा रहा है अंदर और यहां से करंट क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। अगर जाने वाली साइड नॉर्थ है तो बाहर आने वाली साइड क्या हो जाएगी, साउथ। मीन्स इसके नॉर्थ और साउथ आमने सामने आ गए, इसके नॉर्थ और साउथ क्या है बेटा, बिल्कुल आमने सामने। मीन्स इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर यहां से नॉर्थ से लाइनें निकलेंगी और किस तरफ चली जाएंगी, साउथ के अंदर, क्योंकि आप देख सकते हैं बेटा ये क्या बन गया, नॉर्थ, और ये क्या बन गया, साउथ। मीन्स इसके नॉर्थ और साउथ क्या है बेटा, आमने सामने। तो नॉर्थ से लाइनें निकलती है और किस तरफ चली जाती है बेटा, साउथ में। तो ये इसकी लाइनें इस तरह से बनेगी, नॉर्थ से निकलेंगी और इसके अंदर चली जाएंगी, ये इस तरह से। ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। टोराइड की मैग्नेटिक फील्ड जो होती है बेटा, वो सिर्फ उसके टर्न्स के अंदर होती है बेटा, इस तरह से। मीन्स नॉर्थ से लाइनें निकलेंगी और साउथ में चली जाएंगी, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होती है बेटा, सिर्फ टर्न्स के अंदर होती है बेटा। देखें यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं आई, तो यहाँ पे इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बेटा, बाहर जीरो होती है यहाँ पे, और बेटा इसे बाहर भी नहीं गई, मीन्स बाहर भी नहीं गई, तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा, जीरो, और यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा, जीरो। मीन्स बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो है और टर्न्स के ये अंदर वाली साइड पे भी जीरो, सिर्फ टर्न्स के विद इन टर्न्स जो होती है इसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो सिर्फ टर्न्स के बीच में होती है, न बाहर की साइड पे होती है और न सेंटर की साइड पे होती है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होती है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ टर्न्स के अंदर होती है बेटा, ठीक है। अब आ जाए बेटा इसकी मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला बेटा, ठीक है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला बेटा देखें, देखिए इसकी मैग्नेटिक फील्ड तो होती टर्न्स के अंदर है बेटा, ठीक है।
न बाहर की तरफ होती है बेटा, अब देखिए बेटा ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड का हम फार्मूला करते हैं बेटा। देखिए ये हो गया बेटा हमारे पास, आप कह लें कि ये टोराइड का बेटा सेंटर बन जाता है, ये सेंटर ऑफ द टोराइड है बेटा, ठीक है, ये सेंटर ऑफ द टोराइड है। अब इसके अंदर मैं पॉइंट्स बनाता हूं बेटा, कि ये पॉइंट जो है बेटा, एक मैं पॉइंट P बनाता हूं, इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड देखनी है कितनी है बेटा। पॉइंट P कहां पे बेटा, इसके अंदर वाली साइड पे। अब मैं बनाता हूं बेटा पॉइंट Q बेटा, और ये पॉइंट Q कहां पे बेटा, ये टर्म्स के अंदर है। और एक मैं पॉइंट बनाता हूं बेटा R, ये टर्न से बिल्कुल बाहर पॉइंट है बेटा। अब मुझे इन 3 पॉइंट्स पे देखना है इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा। तो जाहिर सी बात है, अगर आप किसी भी चीज की मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है तो आप क्या इस्तेमाल करोगे, एम्पियर्स लॉ इस्तेमाल करोगे। और एम्पियर्स लॉ कहता है कि जिस जगह पे आपने मैग्नेटिक फील्ड देखनी है, उस जगह पे आप क्या बनाए, उस जगह पे आप एम्पियरल लूप बनाए। फिर देखें उस एम्पियरल लूप के अंदर करंट बंद भी है या नहीं है। एम्पियरल लूप बनाए और फिर देखें उस एम्पियरल लूप के अंदर करंट बंद है या नहीं है। अब मैं यहां पे पॉइंट P के ऊपर बनाता हूं बेटा, ठीक है। तो B एट पॉइंट P बेटा, मैं पॉइंट P पे देखता हूं बेटा। अब पॉइंट P पे मैं क्या बनाऊंगा बेटा, पॉइंट P पे बेटा मैं बनाऊंगा एम्पियरल लूप बेटा। ये एम्पियरल लूप मैं बना लेता हूं बेटा सर्कुलर शेप का, और इस एम्पियरल लूप का मैं नेम देता हूं C1 मीन्स कर्व 1 बेटा। अब बेटा देखिए ये जो सर्कुलर है इसके अंदर कोई करंट बंद है बेटा, इसमें कोई आपको कंडक्टर कोई चीज बंद लगती है बेटा। देखें ये टोराइड क्या है, इससे बाहर है, मीन्स कोई करंट इनक्लोज्ड नहीं है। तो आप क्या कहोगे कि बेटा नो करंट इज इनक्लोज्ड इन कर्व 1 बेटा। कर्व 1 C1 के अंदर कोई भी करंट क्लोज नहीं है बेटा। तो आप करोगे बेटा B डॉट डेल्टा L1 इज इक्वल टू बेटा म्यू नॉट I बेटा। अब आपको पता है बेटा कि इसके अंदर नो करंट इनक्लोज मीन्स करंट क्या है बेटा, 0। देयरफॉर आप करोगे बेटा B डॉट डेल्टा L1 इज इक्वल टू 0, तो B हो जाएगा बेटा 0। तो अंदर की साइड पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बेटा, 0, वेयर डेल्टा L1 इज लेंथ ऑफ कर्व 1 बेटा। इसकी लेंथ को डेल्टा L कहा जाता है। तो इसके अंदर बेटा जब ये कर्व आपने बनाए तो इसके अंदर कोई भी करंट इनक्लोज्ड नहीं है बेटा। अब अगर आप बनाए बेटा कि जो है वो पॉइंट Q पे बेटा, के B एट पॉइंट Q बेटा, पॉइंट Q पे अगर आप बनाते हैं बेटा, तो पॉइंट Q पे भी आप क्या बनाओगे बेटा, पॉइंट Q पे भी आप इस तरह से एम्पियरल लूप बनाओगे बेटा। ये बन गया पॉइंट Q का एम्पियरल लूप बेटा, ये बन गया बेटा पॉइंट Q का एम्पियरल लूप। और आप कह ले बेटा कि ये कर्व कौन सा है, ये कर्व C2 है बेटा, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है बेटा, इसको लेंथ को मैं कह लेता हूं डेल्टा L2 बेटा। इस कर्व की लेंथ को मैं कह लेता हूं डेल्टा L2। अब देखिए बेटा इसके टर्न के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का शेप कौन सा होता है बेटा, सर्कुलर होता है। तो आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनाए बेटा, ये देखें आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनाए बेटा, ये बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बेटा।
ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ये बन जाएगी बेटा इसकी मैग्नेटिक फील्ड बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा ये जो कर्व C2 है, ठीक है, ये और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ क्या है बेटा, पैरेलल है। तो क्या कहता है बेटा हमें एम्पियर्स लॉ, आप कहोगे बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू कर्व C2 बेटा। C2 के साथ क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा, पैरेलल है। तो आप क्या कहोगे बेटा कि B डॉट डेल्टा L2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I बेटा। अब इसमें करंट कौन सा क्लोज है, देखिए बेटा ये अगर आप एम्पियर लूप लेते हो तो ये अंदर वाले टर्न सब इसके अंदर आ जाते हैं। ये जो अंदर वाले टर्न है बेटा ये अंदर आ जाते हैं, जबकि बाहर वाले टर्न इससे क्या होते हैं, बाहर होते हैं। इसके अंदर सिर्फ क्लोज कौन से टर्न होते हैं, अंदर वाला। अंदर वाले टर्न का करंट इसके अंदर इनक्लोज होता है, बाहर वाले टर्न का करंट इसके अंदर इनक्लोज नहीं होता। इसके अंदर सिर्फ अंदर वाले टर्न का करंट इनक्लोज है बेटा। तो इसलिए अंदर वाले टर्न बेटा बहुत ज्यादा है, 1 2 3 4 5 इस तरह से बहुत सारे टर्न है। इसलिए आप करोगे बेटा इज इक्वल टू म्यू नॉट इन आई मीन्स करंट इन द वन टर्न बेटा। तो आप करोगे बेटा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इन आई अपन बेटा डेल्टा L2, और बेटा ये हो जाएगा इज इक्वल टू म्यू नॉट इन आई अपॉन 2 पाई आर बेटा। क्योंकि बेटा डेल्टा L2 इज इक्वल टू सरकमफेरेंस है बेटा, इज इक्वल टू सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। और ये आर कौन सा होता है बेटा, एवरेज रेडियस। ये जो आर होता है ये आप कौन सा करोगे, R1 प्लस R2 अपॉन 2। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है बेटा ये हो जाएगी म्यू नॉट इन आई अपॉन 2 पाई आर बेटा। ये मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है, करंट पे, और किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न्स। बेटा ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ नहीं है, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ नहीं है, ये कौन सा है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स खाली है बेटा। ठीक है, तो आप कहोगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है बेटा बी डिपेंड्स अपॉन करंट बेटा, करंट पे डिपेंड करती है। अगर किसी भी टोराइड का रेडियस सेम रहता है, अगर आपके पास दो टोराइड है, दोनों का रेडियस जो है वो सेम है, लेकिन एक में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है और दूसरे में कम है, तो अगर दोनों का रेडियस सेम है तो जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्न्स भी ज्यादा होते हैं और रेडियस भी ज्यादा होता है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है या नहीं चेंज होती। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा बेटा। अब हम करते हैं बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड बी एट पॉइंट आर बेटा। अगर पॉइंट आर पे हम मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं बेटा, इस पॉइंट पे सपोज करें बेटा, इस पॉइंट पे अगर आप देखते हैं बेटा इस तरह से, तो आप कर्व बनाओगे बेटा, और इस कर्व को हम कह लेते हैं कि ये कर्व कौन सा है बेटा, ये कर्व है हमारे पास C3 बेटा। ये कर्व C3 है और ये इसकी लेंथ L3 है बेटा। अब देखिए बेटा ये जो एम्पियर लूप है इसके अंदर पूरा टोराइड अंदर बंद है, ये अंदर वाले टर्न भी बंद है और बाहर वाले टर्न भी बंद है। अब आप देखिए अगर अंदर वाले टर्न में आप देखते हो तो करंट बाहर निकल रहा है और बाहर वाले टर्न से करंट क्या जा रहा है, अंदर। मीन्स यहां से करंट बाहर आ रहा है और यहां से करंट क्या जा रहा है, अंदर जा रहा है। तो मीन्स बाहर आने वाला करंट और अंदर जाने वाला करंट क्या होता है, बराबर होता है। तो हमने पढ़ा था बेटा कि एम्पियर लूप के अंदर करंट की क्या होती है, अलजेब्रिक सम। अंदर वाले टर्म से करंट बाहर आता है
और बाहर वाले टर्म से करंट क्या होता है, अंदर जाता है। जितना करंट बाहर आता है उतना करंट क्या जा रहा है, अंदर। और अलजेब्रिक सम क्या हो जाएगी, अलजेब्रिक सम 0 हो जाएगी बेटा। देयरफॉर आप कहोगे बेटा कि अलजेब्रिक सम बेटा, all terms are closed in curve 3, therefore algebraic sum of all currents enclosed in C3 is 0, ठीक है। therefore B dot delta L3 is equal to 0, B क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। सेम कैलकुलेशन आप करोगे। तो टोराइड की मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ पे होती है बेटा, टोराइड की मैग्नेटिक फील्ड भी जो होती है वो सिर्फ विद इन टर्म्स होती है बेटा, ठीक है। अब इसके अंदर मैं जो है वो क्वेश्चंस भेजूंगा आपको, वो कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। अगर आपको कंफ्यूजन है तो शाम का क्लास अटेंड कर लीजिएगा, अगर कंफ्यूजन नहीं है तो कोई मसला नहीं है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो शाम वाला क्लास अटेंड कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि अगर कोई ऐसी चीज मिलती है जिससे आप विजुअलाइज कर सको इस चीज को, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है।